इंटरनेट हमें एक दूसरे से जोड़ने का बहुत ही अमेजिंग माध्यम है। इस पूरी दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट रखता है, पर 20 साल के जिम को ये नहीं पता था कि ये ही इंटरनेट उसको और उसके दोस्तों को एक ऐसे जाल में फंसा देगा जहाँ से निकलना नामुमकिन होगा। वैसे तो जिम यूएसए के शोल्डर सिटी में रहता था, पर ऑफ स्टडीज़ के लिए वो न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुआ था और हर सैटरडे को अपने दोस्तों से वीडियो कॉल करने के लिए एक साइबर कैफ़े के पास जाया करता था। एक सैटरडे आफ्टरनून कॉलेज से आते हुए जिम की नज़र उसी साइबर कैफ़े पर पड़ी और उसने देखा दरवाजे के पास रखे लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में एक लाइट चमक रही थी। उसने पास जाकर देखा तो बॉक्स में एक लैपटॉप रखा था। जिम को बहुत टाइम से एक लैपटॉप की ज़रूरत थी और लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में पड़ा वह लैपटॉप देखकर उससे रुका नहीं गया और वो लैपटॉप उठाकर अपने घर लेकर आया। घर आकर उसने अपने दोस्तों को उसी लैपटॉप से वीडियो कॉल की और वह खूब बातें करने लगा। जिम ने सबको बताया कि उसको लैपटॉप कैसे मिला था और सब उससे लैपटॉप के बारे में और पूछने लगे, पर जिम अभी अभी लॉस्ट ऑप्शन आया था और उसने देखा भी नहीं था कि उसमें आखिर क्या है। जिम लैपटॉप के अंदर के डाटा को एक्सप्लोर करने लगा और उसे कुछ ऐसी वीडियोस मिली जिसे देखकर सबका दिल दहल उठा। उस लैपटॉप में बहुत ही वायलेंट वीडियोस है। इससे लोगों को अलग अलग तरह से बहुत बेरहमी से मारा जा रहा था। जिम और उसके दोस्त ये सब देख ही रहे थे कि उनमें से एक लड़के मार्टिन ने सबको बताया कि ये डार्क वेब है, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें दुनिया के सारे ये लोग एक दूसरे से बात करते हैं और खौफनाक सच्ची वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं। मार्टिन उन्हें ये सब बता ही रहा था कि तभी उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक अननोन इंसान आ गया। आते ही उसने एक मैसेज भेजा, तुम्हारे पास मेरा लैपटॉप है, वापस कर दो वरना तुम सब मारे जाओगे। ऐसा मैसेज देखकर सबके होश उड़ गए। जिम को बहुत डर लगने लगा और वो बुरी तरह रोने लगा। उसके दोस्त उसे संभालने लगे। जिम को घबराता देख उसके दोस्त में से एक लड़की जिम का मजाक उड़ाने लगी कि ये सब जिम उन्हें डराने के लिए कर रहा है। और तभी सैम का स्क्रीन फ्लिकर करने लगा और अचानक से काला हो गया। कुछ सेकंड बाद जब काली स्क्रीन हटी तब जो सबने देखकर सब बुरी तरह घबरा गए। सैम का गला कटा हुआ था और उसकी गर्दन वही लैपटॉप के पास रखी थी। उसका मुंह नीला हो चुका था और आंखों से खून बह रहा था। कोई कुछ कह पाता उससे पहले ही उस अननोन इंसान का स्क्रीन पर एक और बार मैसेज आया, तुम सब मेरे डार्क वेब में फंस चुके हो, मुझे तुम सबका घर मालूम है, मैं तुम सबके लिए आ रहा हूँ। ये मैसेज पढ़ते ही जिम और उसके दोस्त पूरी तरह कांपने लगे। जिम ने कॉल ख़त्म करने की कोशिश की पर उसकी स्क्रीन मानो लॉक हो चुकी थी। तभी जिम ने लैपटॉप उठाकर ज़ोर से ज़मीन पर पटका और उस लैपटॉप के टुकड़े टुकड़े हो गए। जिम ने जल्दी से सारे टुकड़े उठाए और जाकर उसी लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में डाल दिया। घर आकर भी जिम पूरी तरह काँप रहा था। जिम ने थोड़ी हिम्मत बांधी और थोड़ा पानी पिया, लेकिन उसी वक्त जिम के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, यू आर नेक्स्ट, मतलब मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। ये देख कर जिम कपकपाने लगा और वह वही बेहोश हो गया। उसकी आँख खुली तो वह हॉस्पिटल में था
पर बहुत डर की वजह से उसकी आवाज़ चली गई थी। जिम कुछ हफ्ते तक हॉस्पिटल में ही रहा और फिर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वह अपने होम टाउन लौट गया। उस दिन के बाद से जिम ने किसी भी दोस्त से उस इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कस किया और ना ही डार्क वेब का दोबारा कभी नाम लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल अंधे की डरावनी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हर हफ्ते एक एंटरटेनिंग हॉरर।